नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थित जगदंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर पोहरा देवी में स्थित है और ये धार्मिक महत्व का स्थान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही पीएम ने संत सेवालाल मंदिर में नगाड़ा भी बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा विरासत म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि चुनावी राज्य महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं शुरू की गई। ये योजनाएं राज्य के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा देश को विभाजित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो देश के हित में नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाआघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाआघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए, जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाआघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार से कपास किसानों को बड़ी मदद मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हापुर के कस्बा बाबड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं राहुल गांधी ने जन समर्पण और संविधान सभा संबोधित की। इस मौके पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जोरदार भाषण देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और इसलिए मैं उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया हूं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मूर्ति बनाने से कोई फायदा नहीं है अगर उनके विचारों को लागू नहीं किया गया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार ने जनता के मुद्दों की अनदेखी की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनावी माहौल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि ये समय बदलाव का है। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है और आगामी चुनावों में दिलचस्पी बढ़ा दी है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था
मैंने चक्रव्यूह की बात की थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली, चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है। मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है। अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था। नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है। पद्म लोटस के शेप में है। और उसको भी 6 लोग चलाते थे। आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं। और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए। अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। सीईओज को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए, और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए। 6 अक्टूबर यानी रविवार को प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले अखाड़ा परिषद की बेहद अहम बैठक हुई। बैठक में महाकुंभ मेले को सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल आयोजित करने के लिए प्रस्ताव पास किए गए। अखाड़ा परिषद की बैठक में सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए महाकुंभ में आने वाले हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने की संतों की ओर से मांग उठाई गई है, ताकि किसी भी तरह से महाकुंभ मेले की सुरक्षा में चूक ना हो। इसके लिए अखाड़ा परिषद ने भी शासन और प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा 2025 के महाकुंभ में साधु संतों को पहले से ज्यादा जमीन और सुविधाएं दिए जाने की मांग का प्रस्ताव भी पास किया गया है। साधु संतों ने 2019 की तरह अखाड़े में देश के कोने कोने से आने वाले संतों के लिए जिस तरह से आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई गई थी, उसी तर्ज पर दोगुना बजट जारी कर उसे पूरा कराए जाने की मांग की है। उनके साथ भी बैठक होगी, तो क्या उसमें कोई मांग रखी जाएगी? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, साधु कोई मांग नहीं होती है। साधु देखिए कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। हमारी मांग नहीं होती, हम अपने लिए नहीं मांगते। जितने भी संत आप देख रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं मांग रहा। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा यही एक विजन है कि बहुत सुंदर कुंभ हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो, और जो भी कार्य हो सभी संतों के लिए हो, जनता के लिए हो। जो श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे वो सब प्रसन्न हो जाए कि हाँ भाई, यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कुंभ हुआ। यही हमारा जो विजन है। यूपी में योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर फरमान जारी किया है कि जल्द से जल्द यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हों। लेकिन योगी सरकार में बेलगाम अधिकारी सरकार के निर्देश को भी ठेंगा दिखाने का काम करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बलिया की आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर में मनियर मार्ग से बाईपास होकर निकलने वाली सड़क आज लगभग कई वर्षों से गड्ढों में तब्दील है। नगर पंचायत में बनी नालियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। नालियों का गंदा पानी टूटी सड़क पर बह रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर पंचायत के लोग आज भी गंदी नाली के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। हालांकि नगर पंचायत के अधिकारी इस मामले पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। ये कस्बे का सबसे मेन बाईपास रोड यही है। इसके बाद कोई बाईपास सिकंदरपुर में कोई रोड ही नहीं है। ये कस्बे का मुख्य मार्ग है और बीते 2.5 वर्षों से ये जलमग्न है और गंदा पानी नाला का बहता है इसी रोड पे। और कस्बे की जितने इधर के मोहल्ले के लोग हैं सब नाले के थ्रू छीटा उटा पड़ता है। और पास में एक शिव जी का मंदिर है, पूजा वूजा जो भी करना होता है पूरे कस्बे की औरत जो जाती है पक्का है कि उसको छीटा पड़ना अनिवार्य है। क्या बताएं, जब देखो ऐसा पानी रहता है, हमेशा गड्ढा ही उड्ढा ही रहता है।
न पानी का निकास है, न कहीं आने जाने का रास्ता सही है। हमेशा वैसा ही रहेगा, पानी लगा भी यहाँ पर कभी पानी लगता है, कभी उधर पानी लगा रहता है। नाले की प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। अच्छा, साफ सफाई नहीं होती है? नहीं, साफ सफाई होती नहीं है, होती तो ऐसा थोड़ा नाला थोड़ी ना रहता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि नगर पंचायत है पूरी तरह से साफ सुथरा है, कहीं गंदगी का अंबार नहीं लगा है। तो क्या हालात हैं? क्या सरकार झूठ बोल रही है या जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं या नगर पंचायत के अधिकारी? ना बोल रही है, फिर भी अगर नगर पंचायत का है तो नगर पंचायत जो मेंबर है उनको तो यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि एक बार कि हाँ रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। समस्या हमेशा ऐसी बनी रहती है, दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। बाई द वे अभी कोई भी गाड़ी जाए, गिर जाए, वो भी जाए, आप गड्ढे में पड़ जाए, इधर भी गड्ढा है, उधर भी नाला है, साफ होता ही नहीं है, तो फिर ऐसा ही रहेगा। तो अभी ये नाले का पानी जो गंदा पानी है इस सड़क पर गिर रही है? हाँ जी, नाले का पानी सड़क पे ही जा रहा है, उधर से नाले का पानी इधर ही आ रहा है, सड़क पे ही आ रहा है। अमेठी हत्याकांड मामले में मृतका पूनम भारती के भाई भानु ने पुलिस खुलासे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मेरी बहन का चंदन से प्रेम संबंध नहीं था, उसने राह चलते फोटो खींचे थे। पड़ोसी होने के नाते जान पहचान हुई तो बहन को वो परेशान करने लगा। बहन का मोबाइल जबरदस्ती छीन कर नंबर फीड कर फोन करने लगा था। आरोपी पूरे परिवार को परेशान कर रहा था। मृतका पूनम भारती के भाई भानु ने दावा किया कि रायबरेली पुलिस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो सबकी जान बच जाती। भानु का पुलिस पर आरोप है कि गंदागंज, इंदिरा नगर चौकी, अमेठी के शिवरतगंज थाने समेत रायबरेली के नगर कोतवाली तक चक्कर लगाए गए। रायबरेली नगर कोतवाली में थानेदार को बताया गया कि मेरे जीजा भी पुलिस में हैं, तब मुकदमा लिखा गया। भानु ने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी के बावजूद हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 151 की कार्रवाई कर चंदन को छोड़ा गया था। वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे, इंदिरा नगर में रहते थे, तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने हमें प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो। मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फ़ोटो खींचा, फ़ोटो वही वायरल फ़ोटो कर रहा है। वही मारा जाए। दादी, सुनील को आपने किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया था? कभी ये घटना से पहले कोई बात बताए थे कि इस तरह की कोई बात हो रही है? नहीं, हमसे नहीं बताए। 4 दिन का हमें नहीं चले जाए भैया। बीच में आए थे अभी हाल ही में? बीच में पूर्णमासी के दिन के हैं, यहाँ से 15 दिन में 15 दिन हो गए। परिवार के साथ है? परिवार रहा है, हम अकेले कब रहा नहीं, जब से शादी में साथ नहीं घर में रहे हैं। आगरा में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और सम्मान दिलाने के मकसद से पुलिस कमिश्नरेट आगरा ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। पहले नवरात्र से शुरू हुआ ये अभियान 10 दिन तक चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है अपराधों के प्रति चुप्पी तोड़ने, संस्कारों से बंधे रहकर विचारों से स्वतंत्र रहे। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, ये सभी संदेश जनता को देना है। इस दौरान एएसपी महिला अपराध डॉक्टर सुकन्या शर्मा ने बताया कि ये अभियान महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए चलाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं और बालिकाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षा की जानकारियां देने के साथ ही उनकी शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा और ये अभियान पूरे नवरात्र जारी रहेगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में यूपी पुलिस के सिपाही का लव, शादी, सेक्स और धोखा देने का एक मामला सामने आया है। पीड़िता ने सैनी कोतवाली पुलिस से पति द्वारा धोखा देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाकर शिकायत की है। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला कानपुर नगर का है, जहां की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसका पति अभिषेक कुमार सैनी कोतवाली क्षेत्र के भैरवपुर गांव का रहने वाला है। अभिषेक यूपी पुलिस में सिपाही है। 2022 में कानपुर में तैनाती के दौरान उसने अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उससे आर्य समाज में शादी की, फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड शादी की। अब वो मुझे नीच जाति का बताकर छोड़ रहा है और वो दूसरी शादी करने जा रहा है।
पीड़िता 2 दिनों से सैनी थाने का चक्कर काट काट कर थक गई है, लेकिन उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई। मैं कल सुबह आई थी 11 बजे मैं आई हूँ। तब से मैं थाने में कंटिन्यू बैठी हूँ। मैंने 112 कॉल किया इनके अभिषेक अपने हस्बैंड के घर पहुँचने पे। वहाँ पे 112 गई, वहाँ से उन्होंने पटक के मुझे थाने यहाँ बुला दिया और अब कह रहे हैं कि मैं रात भर यहाँ थाने में एक महिला होकर मैं दोनों बहनें यहाँ बैठी रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर मेरे हस्बैंड जो हैं, जो कि पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, जो कि मुझसे ये 2022 में मिले थे। इन्होंने मेरे साथ शादी वादी किया, अब शादी से मुझसे प्रेम डालना फिर के मुझसे शादी कर लिया। अब बोले मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, तुम नीची कास्ट की हो। मुझे जात सूचक गालियां देते हैं और कह रहे हैं, मैं जब घर गई उनके तो इन लोगों ने, घर वालों ने मिलकर मुझे मारा और मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे लोग। मऊ में जिला प्रशासन की एक अनूठी पहल काफी चर्चा में है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 11वीं की छात्रा सृष्टि सिंह को एक दिन के लिए डीएम बनाया गया। डीएम बनकर छात्रा सृष्टि सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर जमीन संबंधित मामलों में समस्याएं भी सुनी गई। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा और पुलिस अधीक्षक इला मारन मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने मिशन शक्ति के तहत बच्चियों के उत्साह वर्धन के लिए इस पहल की शुरुआत की है। मैं सृष्टि सिंह और क्लास 11th बी की छात्रा हूँ और डीएवी इंटर कॉलेज मऊ मेरा विद्यालय का नाम है। और यहाँ आज मुझे एक दिन के लिए, एक दिन में कुछ घंटों के लिए मुझे जिलाधिकारी बनाया गया, जो कि मैं आई और अपने जिले के डीएम सर के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ उनके काम में उनका हाथ बटाने का मैंने पूरा प्रयास किया और 10-15 समस्याओं का मैंने उनके साथ समाधान कराने का कोशिश किया। और तहसील जमीन वाद विवाद इन सब चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं रही, थाना से रहा। छात्रा सृष्टि सिंह जो साथ में है, इन्हें मऊ जनपद का सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिलाधिकारी बनने का अवसर दिया गया। बच्चे के द्वारा विभिन्न जो तहसील दिवस की समस्याएं होती हैं और तहसील दिवस में जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं वही आते हैं। तो इस संदर्भ में बच्ची को एक अवसर दिया गया। मिशन शक्ति जो हमारा महिला शक्ति के रूप में है कि महिलाओं को कितना सम्मान देना चाहिए, उनके क्या क्या अधिकार हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं किस पद को प्राप्त कर सकती हैं, उसके संदर्भ में इस बच्ची को, इस छात्रा को ये जिम्मेदारी दी गई कि जिलाधिकारी बनने का, कि उसके रूप में तुम क्या अनुभव कर सकती हो। बागपत के कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के बावली गांव में 9 महीने की नवजात बच्ची के अपहरण का मामला सुलझ गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पड़ोसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने बुर्का पहनकर मासूम को किडनैप किया था और पुलिस ने सुरक्षित बच्ची को उसके माता पिता के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला ने अपनी बहन के बीमार बच्चों के पालन पोषण के बहाने से बच्ची को किडनैप किया था, क्योंकि उसकी बहन को बताया गया था कि अगर वो किसी बच्ची को गोद ले ले तो उसके बेटे बीमारी से बच जाएंगे। वहीं अपहरण की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिससे पुलिस को आरोपी की पहचान करने में मदद मिली। कोतवाली बड़ौद पुलिस ने जल्दी से कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया और 2 महिला सहित एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है, दिनांक 3 अक्टूबर को थाना बड़ौद के बावली गांव में एक 6 माह की बच्ची के अपहरण की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी और वहां पे कैमरा वगैरह देखे गए थे, जिसमें एक बुर्का पहने हुए एक महिला उस बच्ची को ले जाते हुए दिखी थी। इसमें तत्काल टीमों का गठन किया गया था, स्वाट, सर्विलांस और थाने की टीमों का इसमें गठन किया गया था और इसमें टीम ने रात में ही काफ़ी कार्य करते हुए लगभग 200 से ऊपर कैमरों का विश्लेषण करते हुए बहालगढ़ तक, जो कि सोनीपत में पड़ता है, वहाँ तक पूरे जो ये महिला लेके जा रही थी उसको ट्रेस किया था और उसके बाद सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से इस बच्ची को हमने 24 घंटे के अंदर रिकवर किया है। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है जिनका नाम है तुषार, जो कि नजफगढ़ के जो कि करण वाटिका नजफगढ़ रोड दिल्ली के रहने वाले हैं। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत तिवारीपुर कुटीबा गांव में 18 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि गोलू वर्मा की हत्या की गई है। हत्यारा लोहारन के पूर्वा पीपरपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसी गांव में रिश्तेदार के यहां हत्यारा रहता था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह मैफोर्स घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।
फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।